जय अभिनंदन। जय अभिनंदन। आप समस्त देशवासियों को आज मैं एक ऐसी योजना के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको दिल से सुनेंगे तो बाकी दिल में जो है खलबली मच जाएगा। क्या स्टेट प्रभारी जी? बिल्कुल, खलबली मचाना ही अभिनंदन ट्रस्ट का काम है और लोक कल्याणकारी कार्य के लिए खलबली मचाना हम लोगों को एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि कैसे खलबली मच रही है, आप इसका पर्दाफाश कीजिए। और खलबली तो मच चुका है पूरे भारत में खलबली मच चुका है। आप समझ रहे हैं, हमारे दर्शक जितने भी हिंदुस्तान के हमारे लोग हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि किस योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही कर रहे हैं, पर्दाफाश तो कीजिए। अब देर किस बात की? लोग जाने तो, हमारी जनता तो अब जाने। तो तमाम लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ उसी योजना के बारे में जो पूरे हिंदुस्तान के दीवाने हो गए हैं। छोटे स्तर से बड़े स्तर पूरे भारत जो है कि मग्नमय होने जा रहा है और उसकी भी हम खुलासा करेंगे। और जैसा लोगों को बताया गया है कि आने वाला 6 महीना 1 साल रुक जाइए, जहां देखेंगे वहां अभिनंदन ही अभिनंदन नजर आने वाला है। लेकिन जनता के पास धैर्य की सीमा अब टूट चुकी है। अब देर न करें, खुलासा कीजिए। अब धैर्य बांधते जनता भी व्याकुल हो रही है। कौन सी योजना है जो जिसका आज खुलासा होने जा रहा है? आप अपने मुखारबिंद से इसे खुलासा हम तो चाहेंगे दर्शक जितने भी हिंदुस्तान से देखें उनको पता होगा और कमेंट भी कर रहे होंगे। बिल्कुल पता होगा, लेकिन किस योजना की बात कर रहे हैं? सारी योजना हमारी जनता के पास पहुंच चुकी है, लेकिन किस योजना की बात कर रहे हैं उसकी खुलासा आप करें। चलिए, हमारे स्टेट प्रभारी एस पांडे जी इतना बेसब्री से जो है कि रिक्वेस्ट और इंतजार कर रहे हैं, और हमारे तमाम नागरिक भी, हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता और हमारे समाज के तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं लोगों को बताना चाहता हूं वही एक लार्जेस्ट योजना, जिस योजना का नाम है आपातकालीन सहयोग योजना। क्या बात है, आपातकालीन सहयोग योजना कैसी योजना है? कैसी व्याकुलता लोगों को आप दे रहे हैं, इसे खुलासा कीजिए। कैसे लाभ लोग लेंगे? जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपातकालीन सहयोग योजना दुनिया की एक ऐसी लार्जेस्ट योजना है जहां पे आप केवल अपने जीवन में 1 रुपया प्रत्येक दिन दान करते हैं। क्या करते हैं? दान करते हैं। सिर्फ 1 रुपया। 1 रुपया। 1 रुपया में ही आप सारा सुविधा दे पाएंगे। कहा गया है एक दान महाकल्याण। क्या करते हैं? एक दान महाकल्याण। एक दान महाकल्याण। अब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, वहां भी आप दान करते हैं। बिल्कुल, दान तो करते हैं। इस दान से क्या लाभ मिलने वाला है? इस पुण्य से क्या मिलने वाला है? हमारी जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, जल्दी खुलासा कीजिए। स्टेट प्रभारी जी, मैं बताना चाहता हूँ दान तो लोग करते हैं, समाज बिल्कुल करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। किस भाव से करते हैं मालूम है आपको? चाहत रहती है उनकी इच्छा की दान करते हैं, तो इस दान का पुण्य मुझे क्या मिल पाएगा? कुछ तो लोभ होगा। बिल्कुल लोभ होगा। जो बिना लोभ और बिना स्वार्थ का कोई दान नहीं करते। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ आप भी दान करते हैं कहीं मंदिर मस्जिद में, तो आपका भी स्वार्थ है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिना स्वार्थ का तो ये जीवन ही व्यर्थ है। और हमारे कहीं भी दान करते हैं, और हमारे स्टेट प्रभारी भी दान करते हैं, तो आपका भी स्वार्थ होगा। बिल्कुल स्वार्थ है। स्वार्थ है, चाहत रहती है कि अगर दान करते हैं तो मुझे क्या मिलने वाला है? बताइए स्टेट प्रभारी, क्या स्वार्थ होगा? अभी हमें तो स्वार्थ है, इस दान का क्या पुण्य मिलने वाला है आप खुलासा कीजिए। देखिए, हमारे स्टेट प्रभारी जी नहीं बता रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। कहा गया है कि दान इसलिए करते हैं क्योंकि आगे आने वाला जो हमारा पुण्य जो जन्म होगा, क्या होगा? पुण्य जन्म होगा, उस जन्मों के लिए हम दान करते हैं। इसीलिए कहते हैं क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन मुझे कहना है चेयरमैन सर, ये कहना है कि खाली हाथ तो आए हैं और लेकर जाएंगे। मुझे लोभ भी है, लालच भी है, चाहत भी है, लेकिन ये चाहत किस रूप में मुझे मिलने वाला, इसकी तो खुलासा कीजिए। तो लोग दान करते हैं तो उसकी लोभ क्या होती है पता है? बिल्कुल, कि हम जो पाप पुण्य कर रहे हैं तो 10-20 रुपया दान कर दो, मंदिर मस्जिद में चढ़ा दो, तो मरने के बाद यही कर्म फल में आपका जाएगा। इसी लोभ और स्वार्थ के लिए दान करते। क्या सही बात है? बिल्कुल, लेकिन हमारी जनता ये इस स्वार्थ के साथ जी रही है कि बाद में क्या मिलेगा, परलोक में क्या मिलेगा, ये कोई जानता नहीं। मुझे वर्तमान में क्या मिलने वाला है और वर्तमान में क्या आप घोषणा करने वाला, इसी खुलासा। लेकिन मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, आप जो दान पुण्य करते हैं कभी भी रिटर्निंग नहीं आता है, वो अपने अगले जन्म और अगले कर्म फल के लिए दान करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं?
क्या मैं सही बोल रहा हूं दोस्तों? बिल्कुल। आप जो दान पुण्य करते हैं अपने अगले जन्म और कर्म फल के लिए आप दान करते हैं। क्या स्टेटमेंट बात है? बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आज एक ऐसे दान की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है एक दान महाकल्याण। आप तो दान करेंगे, आपको तो सौभाग्य तो मिलेगा ही मिलेगा, आप तो पुण्य की भागी तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन अगर 1 रुपया प्रत्येक दिन दान करते हैं तो भगवान न करे कोई ऐसी घटना घटी, वो दान किसी के लिए बहुत बड़ा एक लाभ का उपकार बनेगी। क्योंकि दान अगर करते हैं और किसी भी तरह का घटना दुर्घटना अगर घटता है तो आपको 5,000 से लेकर के 50,000 रुपया की सहयोग राशि संस्था तुरंत प्रदान करती है। 1 रुपया में 50,000 रुपया, 5,000 से 50,000 रुपया मिलेगा, मिल रहा है, ये जनता को मिलेगा। और अभी विश्वास दिलाइए। कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, 6 महीना आइए, 6 महीना इंतजार कर लीजिए। जहां देखेंगे सबसे ज्यादा मदद करने वाली संस्था केवल एक ही संस्था होगी, वो है अभिनंदन ट्रस्ट। जब अभिनंदन ट्रस्ट ये कार्य करने के लिए तैयार है तो हमारी जनता भी तैयार है। ऐसा लाभ लेंगे ही लेंगे। क्या करना पड़ेगा? 1 रुपया दान करके हमें क्या करना पड़ेगा? कितना दिन तक करना पड़ेगा? कैसे करना पड़ेगा? दान आपको पर डे आपको करना है और एक दान महाकल्याण का भागी लेना है। हमारी संस्था के वेबसाइट विजिट करें, www.abhinandantrust.org को सर्च करें। वहां से आप 1 रुपया दान करें, आपातकालीन सहयोग योजना का लाभ लीजिए और इसके बारे में समस्त देशवासियों को, लोगों को बताइए। क्योंकि अभी तक जो आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में दान करते थे, आप वो तो दान पुण्य करते ही थे और कहीं न कहीं अगले जन्म और अपने कर्म फल के लिए दान करते थे। लेकिन आज तक कोई भी, जब आपकी स्थिति परिस्थिति जब कोई गड़बड़ होती है तो आज क्या कोई मदद करने वाला होता है? जय अभिनंदन। आप सभी तमाम जितने भी हिंदुस्तान से हमारी बातों को सुन रहे हैं सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दोस्तों, बताते ही बहुत खुशी हो रहे हैं कि आज अभिनंदन ट्रस्ट के द्वारा जो वाहन योजना चल रहा है, काफी बेहतरीन योजना, काफी जबरदस्त योजना। आज अभिनंदन वाहन योजना के अंतर्गत हजारों लोग जो है कि वाहन लोग परचेज कर रहे हैं, लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्या आप लाभ लेना नहीं चाहते? किस बात का लाभ? तो वो चीज मैं आज बताने चाह रहा हूं। देखिए, अक्सर जो है कि लोगों का चॉइस होता है, सपना होता है कि हमें एक मोटरसाइकिल परचेज करना है, एक 2 व्हीलर लेना है, एक 4 व्हीलर लेना है। लेकिन लेने के लिए तो सोचते हैं, लेकिन जो लोन पे आप लेते हैं उसका EMI से डरते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? EMI मतलब प्रत्येक महीना का आपके माथे पे बोदरेशन होता है और उसके बाद में गाड़ी होता है 5 लाख का, तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है 7 लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख इंटरेस्ट लग जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है। इसके कारण तमाम हिंदुस्तान के नागरिक, कई सारे ऐसे हमारे नौजवान भाई बंधु हैं, सपना तो देखा है लेकिन वो सपना केवल सपना ही रह जाता है। आज तमाम नागरिक के, हिंदुस्तान के लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं, आज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, अब घबराना नहीं है। अगर आपने सपना देखा है कि आपको 2 व्हीलर लेना है, अगर आपने सपना देखा कि अगर आपको 3 व्हीलर लेना है, अगर आपने सपना देखा कि हमें 4 व्हीलर लेना है, अगर आपने सपना देखा कि हमको खेती करने के लिए ट्रैक्टर लेना है, अगर आपने सपना देखा कि हमको JCB लेना है, अगर आपने सपना देखा कि तमाम जो है कि गाड़ी परचेज करना है, अगर आप परचेज नहीं कर पाते हैं तो आज मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, अभी दिए गए नंबर पे अभी तुरंत कॉल करें और यहां से 30% से 40% की भारी छूट दिया जा रहा है। मतलब सोचिए दोस्तों कि जहां पे 1 रुपया डिस्काउंट नहीं मिलता है, 1 रुपया कम नहीं होता है, ऐसे जगत में, ऐसे हिंदुस्तान में केवल अभिनंदन ट्रस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एक्ट 1882 के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में संस्थान काम कर रही है और आपको 30% से 40% का लाभ मिल रहा है। सोचिए, और उसके बाद में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा है,
कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। पहला तो इंटरेस्ट का पैसे बचा, दूसरा 30 से 40% का बचत हो गया, और चौथा जो आप सपना सोच रहे थे कि हम गाड़ी लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे, वो सपना पूरा हो गया। इसलिए मैं तमाम नागरिकों में बताना चाहता हूं दोस्तों, अब सपना करना हुआ आसान। आइए अभिनंदन ट्रस्ट, आइए और सपनों की जो वाहन, सपनों का जो आप बाइक, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर परचेज करना चाहते हैं, आइए हाथों हाथ जो है कि गाड़ी, नई नई चमचमाती हुए वाहन लेके जाइए और यहां से सपने साकार करें। और तमाम जो है कि इस वीडियो को 140 करोड़ की जनता तक, लोगों तक पहुंचा देने का प्रयास करे। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि शायद उनकी भी जरूरत हो सकता है, उनको भी जरूरत होगा। बाइक, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर लेना चाहते होंगे, शायद अभी तक नहीं ले रहे होंगे। तो तमाम मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, कहा गया कर भला तो हो भला। तो इसीलिए अभी तुरंत इस वीडियो को अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, सारी जगह इस वीडियो को वायरल करें, व्हाट्सएप करें, शेयर करें, और ताकि लोगों को भी लाभ मिल सके। साथ साथ में आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल अब देर न करें। हमारे कार्यालय ऑफिस पटना मीठापुर बस स्टैंड में है, और पूरी भारत के 22 राज्यों में काम चल रहा है। जिस स्टेट से गाड़ी लेना चाहते हैं वहीं से मिल जाएगी। और हमारी बातों को सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अभिनंदन। जय अभिनंदन। आप सभी समस्त देशवासियों को नए साल की फिर से पुनः आप सभी लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। अभिनंदन ट्रस्ट मैनेजमेंट टीम की ओर से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी योजना के ऊपर हम आज भी चर्चा करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान की सबसे लार्जेस्ट योजना है, और उस योजना का नाम है कन्या विवाह उपहार योजना। देखते हैं कि आज के डेट में शादियों का बड़ा माहौल चल रहा है। जिधर देखो उधर शादियों की तैयारी, शादियों का तैयारी चल रहे हैं। जिधर बात करे उधर तिलक और दहेज की ही बात हो रही है। ऐसे में हर मां बाप परेशान है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां भी बात होती है तो दहेज से पहले दहेज की ही बात होती है, बाद में लड़का और लड़की देखने की वार्तालाप होती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? इतनी सारी स्थिति आज हमारी भारत की गंभीर होते जा रही है, दिन पे दिन गंभीर होते जा रहा है कि शादी विवाह करना बहुत ही कठिन हो चुका है दोस्तों। और ये बहुत दुख की बात है। बिना तिलक, बिना दहेज का कोई शादी का तो वार्तालाप हो ही नहीं सकता। समाज के लोगों को इतने इस मानसिक में जो है कि इतने जो है कि जबरदस्त जो है कि पैसे की भूत सवार हो चुकी है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। शायद हमारी बातों को आप लोगों को बुरा लगेगा। मैं दहेज प्रथा को तो खत्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इन सारी बिंदु के ऊपर में हम सभी लोग चर्चा कर सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों, आज आप सभी लोगों को बताते हुए बहुत ही खुशी इस बात का है, जो आपकी अभिनंदन ट्रस्ट भारत की एक ऐसी पहली एक ऐसी संस्था जो आपको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए तैयार है। यूं कहे तो शादियां विवाह तो बहुत करना जरूरी तो है, लेकिन समाज के लोगों के अंदर जो विचारधाराएं जो चल रहे हैं, पैसे पैसे, तिलक दहेज, और तिलक दहेज मिल भी गया तो उस कन्या को पूरी जीवन भर जो है कि झेलना पड़ता है। क्या झेलना पड़ता है? तो ताना ही सुनना पड़ता है। क्या आपके बाबूजी ने, आपके पिताजी ने, आपके माताजी ने, आपके भाई जी ने, आपके परिवार के लोगों ने शादी विवाह तो कर दिया, लेकिन दहेज में तो पैसा तो दिया, लेकिन सोने के लिए एक पलंग नहीं दिया, बैठने के लिए एक सोफा नहीं मिला, ना एक अलमारी मिला,
ना एक ड्रेसिंग टेबल मिला। एक कैसा दहेज प्रथा जो है कि चल रहा है। मैं आप सभी तमाम देश के नागरिक को, तमाम उन जो है कि गार्जियन को, तमाम उन अभिभावक, जितने भी हमारे जो है कि समस्त देश के जो नागरिक हैं, जो अपने अपने कन्या की, बेटी की शादी करने की तैयारियां कर रहे हैं, उन समस्त लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अब घबराना नहीं है। जो गोदरेज, पलंग, सोफा, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल के लिए जो आप सबको जो है कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब सीधा पूरे भारतवर्ष में अभिनंदन ट्रस्ट के द्वारा पूरे भारत में अभिनंदन कन्या विवाह उपहार चल रहा है, जिसके अंतर्गत दहेज में, तिलक में बाइक तो देते हैं, तो बाइक देते हैं तो उसके साथ एक चम्मच फ्री में उपहार में आपको नहीं मिलता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है। वो बाइक या मोटरसाइकिल का जो पैकेज है, उस पैकेज में ही आपको मोटरसाइकिल मिलेगा, टू व्हीलर गाड़ी मिलेगी, और जहां से आप बाइक लेना चाहते हैं वहां से बाइक मिल जाएगा। उसके बाद में आपको बाइक के रेट में तो बाइक मिल गया, उसके साथ साथ में आपको गोदरेज, पलंग, सोफा, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, टोटल 22 तरह का शादी का सामग्री बिल्कुल अभिनंदन ट्रस्ट मैनेजमेंट और टीम की ओर से ये सारी शादी का सामग्री बिल्कुल फ्री में उपहार में दिया जा रहा है दोस्तों। तो आज ही और अभी तुरंत ही अभिनंदन ट्रस्ट कार्यालय ऑफिस या दिए गए टोल फ्री नंबर पे संपर्क करें और लाभ उठाइए, और इस वीडियो के हिंदुस्तान के 140 करोड़ के नागरिक और जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हो सकता है कि किसी की बेटी की जब शादी विवाह होने वाला है तो उसका भला हो जाए। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि कर भला तो हो भला, और भला करने के कई सारे रास्ते और स्वरूप है, और अभिनंदन ट्रस्ट के द्वारा लोगों को जो है कि मदद किया जा रहा है। अगर आप भी मदद करना चाहते हैं, तो इस पे आपका अभिनंदन ट्रस्ट के जो है कि QR कोड दिया हुआ है, अकाउंट नंबर दिया गया है, आप उस पे दान कर सकते हैं, और एक दान महाकल्याण का जो है कि नारा पे आप चले, और आप भी अपना जो है कि जीवन में दान से बड़ा कुछ नहीं है, और संस्था, ट्रस्ट दान से ही चलती है। तो कोई व्यक्ति, आप अगर इंसान हैं, आप एक सच्चे देशभक्ति और विचारधाराएं आपके अंदर में है, तो आप दान पुण्य करिए। संस्थान के दान करने से, चूंकि संस्था में डोनेशन आते हैं, और डोनेशन के पैसे से ही जो है कि तमाम जो है कि योजना पे काम होता है, लोगों को लाभ दिया जाता है।